पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति का 8 विभाग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करो, बल्कि खुले हाथ से इसका स्वागत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन में जो भी समय तुम्हारे आगे से बीत गया उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भ्रम और संदेश से परे जब भी आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान के मुख से कहे हुए ज्ञान भरी और कल्याणकारी बातें को जानने के लिए जो मनुष्य के जीवन में हर एक कदम पर आवश्यकता पड़ती है और ज़रूरत पड़ती है, भगवान के मुख से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भ्रम और संदेश से परे जब भी आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो आपको कहता है जो भगवान की पूजा नहीं करो और भक्ति नहीं करो। जब एक बार भगवान से प्यार हो जाता है मनुष्य को तो भगवान श्री कृष्ण की ये आदत है जो मन तन सब अपने ओर आकृष्ट कर लेते हैं। उस मनुष्य के जीवन में कभी भी भगवान किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है जो भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान का याद करे, क्योंकि भगवान ही तो हैं जो सबका सुनते हैं। बाकी दुनिया में कौन किसका सुनता है भला? आजकल आप जिसके पास भी जाएं तो वो मनुष्य कहते हैं जो मेरे पास अभी समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, मैं सभी कार्य मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे जान से ऐसे उनके मन में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है और वो अपने मन में अहंकार पाल लेते हैं। इसलिए चाहिए सृष्टि में जो भी हो रहा है तो वो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति जो अहंकार कर लेते हैं, जो मैं हूँ, मैं ही सब हूँ और अहंकार जन्म ले लेते हैं तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हम किसी भी मनुष्य का भाग्य निर्माण नहीं करते हैं। मनुष्य जैसा जो मनुष्य कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसका फल मिलता है और वही फल उस मनुष्य को मिलता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर एक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी के भी भाग्य का निर्माण मैं नहीं करता। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखते हैं और बनाते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको मिलता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले भाग में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य का निर्माण नहीं करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सभी डिमोटिवेट हों तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए ज्ञान भरी बातें को जरूर सुने, क्योंकि मनुष्य के जीवन में हर एक कदम पर भगवान के मुख से कहे हुए ज्ञान भरी बातें सुनने की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ दोस्तों, जब भी आप सभी डिमोटिवेट हों तो यूट्यूब पर चले जाएं और रंजन भक्ति टीवी
चैनल रंजन भक्ति टीवी चैनल खोलें और देखें, दिल को सुकून मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों भगवान के मुख से कहे हुए ज्ञान भरी और कल्याणकारी। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। भागवत गीता का मुख्य 5 श्लोक क्या है? जीवन में संघर्ष से घबराए नहीं। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए कल्याणकारी और ज्ञान भरी बातें जो मनुष्य जीवन में पग पग पर हर एक कदम पर आवश्यकता होती है, इसलिए जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, अपितु उसका सामना करना चाहिए। सफलता मिलती है, सफलता तो एक दिन मिलना तय ही है, लेकिन संघर्ष करना ही पड़ता है। भगवान जब पृथ्वी पर आए तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा, तो हम मनुष्यों की गिनती ही क्या है। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है? सफलता पाने के लिए सामर्थ्य से पूरी शक्ति के साथ कर्म करना चाहिए। बस कर्म ही करना मनुष्य के अधिकार में है। उसकी फल की चिंता करना तो या उसका फल तो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। जानते हैं अपनी इंद्रियों को कैसे बस में करें। सफलता पाने के लिए ये जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सफलता पाने के लिए इंद्रियों को अपने बस में करना इंद्रियों को जरूरी है। अपनी इंद्रियों को अपने बस में कैसे करें? मनुष्य ही संसार में एक प्राणी है जो अपने कर्म करने में सामर्थ्य है और पूरी शक्ति के साथ कर्म कर सकता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख संदेश क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रंजन भक्ति टीवी, जब भी आप सभी डिमोटिवेट हों तो यूट्यूब पर चले जाइएगा और रंजन भक्ति टीवी चैनल खोलिएगा और देखिएगा, दिल को सुकून मिलेगा। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में जो मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से मनुष्य का सब कुछ करवाता है। अहंकार ही मनुष्य से सब कुछ करवाता है, जो कुछ वो करना नहीं चाहता, जो उसके लिए सही नहीं होता। अंत में यह होता है जो अहंकार ही उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में जीना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अहंकार त्याग देना चाहिए। अगर जीना है तो अहंकार त्यागना ही जरूरी है। जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। ये कभी आप सभी ने सोचे हैं जो हम कर्म जो करते हैं, मेरे कर्म में ही कोई त्रुटि होगी, इसलिए जो आप सभी चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसलिए चाहिए मनुष्य को जो पूरी निष्ठा से पूरी सामर्थ्य से कर्म करे, कर्म करने में कमियां नहीं छोड़े। भगवान को भी पृथ्वी पर आने के बाद कर्म करना ही पड़ा था। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिलता नहीं है। मनुष्य तो चाहता है जो हमें सब कुछ मिले, लेकिन उसे मिलता नहीं है। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पछताने से अच्छा है, आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पछताने से अच्छा है, जो आपने खोया है उसके लिए पछताने से अच्छा है, जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत होना। जो आपसे अलग हो गया उसके लिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठंडा या गर्मी, सुख या दुख अनुभव करें, ये तो बस एक अनुभव है। ठंडी गर्मी, सर्दी गर्मी, दुख सुख, ये तो बस अपने मन का अनुभव है। मनुष्य को ना ही दुख होता है और ना ही सुख होता है। भगवान का जो भक्त होता है उस मनुष्य को ना ही कभी दुख होता है ना ही कभी सुख होता है। समय एक सा नहीं रहता, किसी भी मनुष्य का समय एक सा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख, आज दुख कल सुख।
समय एक जैसा नहीं रहता। दुख में भी स्वाभिमान नहीं करना चाहिए, दुख में निराश नहीं होना चाहिए और सुख में स्वाभिमान नहीं करना चाहिए। सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में निराश नहीं होना चाहिए। पूरी निष्ठा से और भक्ति भगवान की करनी चाहिए। ये मनुष्य का पहला कर्तव्य है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना कर्म करे, जीवन का निर्वाह अच्छा से चलेगा। इसलिए कर्म करने में कमियां नहीं छोड़े। सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता। अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। जो अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपता नहीं। सत्य कभी भी छुप नहीं सकता, कभी भी मिट नहीं सकता। कितना भी आप सभी छुपा ले, लेकिन सच छुप नहीं सकता। इसलिए जो बात सच है वह सच पर आधारित है हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने शरीर का मोह कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नाशवान है। और मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की भक्ति करें, शरीर से ही स्वस्थ रहें, लेकिन भगवान का भक्ति करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। शरीर को भी सुंदर बनाइए, शरीर को भी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाइए, लेकिन मनुष्य का पहला कर्तव्य है जो भगवान की भक्ति करे, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे। एक घड़ी याद हो में पुनियाद। अगर जो भी समय मिलता है आपके पास, एक क्षण भी हो, लेकिन भगवान को याद करना जरूरी है मनुष्य के लिए। जो लोग शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, और पर सुंदरता शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें और पवित्र रखें। भगवान की भक्ति करें, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण और शरीर जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बना करके रखना, लेकिन भगवान का भक्ति करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। आइए जानते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अपने मन के बारे में कैसे क्या कहते हैं। जो मन कैसा है, ये मन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये मन बहुत ही चंचल है, कभी इधर कभी उधर भागता ही रहता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता, कोई भी कार्य एक निष्ठ हो करके पूरी ईमानदारी के साथ करने नहीं देता। लेकिन यदि यह व्यक्ति को अपने बस में कर ले मन, तो वह हर एक तरह की नाच नचाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए जो अपने मन को बस में करे और भगवान की भक्ति करे। जो अच्छा रहता है, भगवान की भक्ति करना मनुष्य का तो पहला कर्तव्य है। जो एकाग्र करना, बस थोड़े से ही प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। भगवान तो सबके हृदय के अंदर ही रहते हैं। हर एक वो जीव के अंदर परमात्मा का वास है, भगवान रहते हैं। अगर भगवान नहीं रहे तो मनुष्य या कोई भी जीव या कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता भगवान के बिना। तो अच्छा, जरूरी है जो भगवान की भक्ति करना। अभ्यास की जरूरत होती है। मेरे लिए कोई भी घृणित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए कोई भी घृणित नहीं है और कोई भी खास नहीं है। मेरे लिए सभी एक समान हैं। जितने भी मनुष्य हैं सब एक समान हैं। हम मनुष्य के अंदर हैं, हम जीव के अंदर हैं और जीव मेरे ही अंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्री कृष्ण के भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो अपने भक्तों के अधीन हैं और भगवान तो प्रेम की भूखे हैं। भगवान धन दौलत रुपया पैसा ये सब थोड़े ना मांगते हैं। भगवान तो बस यही मांगते हैं, जो हे मनुष्य, हे जीव, मेरे लिए एक क्षण भी तुम मुझे याद कर लिया करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ हम हैं, हम तुम्हारे आसपास ही रहते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो,
जब भी आप कोई भी कार्य करते हो या अच्छा करते हो या आपको लगता है कि कोई भी देख नहीं रहा है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि से सदैव तुम पर है, मेरे दृष्टि से तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए आप यह मत समझें कि हम अकेला हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान सदैव जीव के साथ रहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होता है वह जीव के अच्छा के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वह जीव के अच्छा के लिए ही होता है और अच्छा करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कुछ भी अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है। जो सकारात्मक रहो, अपना कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सकारात्मक रहो और अपनी कर्म करो और कर्म पर विश्वास रखो। आप कहीं भी जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं आप वह बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आप जिस पर भी विश्वास रखते हैं आप वही बन जाते हैं। यदि कोई भी भूत की पूजा करता है तो उसका लक्षण धीरे धीरे भूत जैसा उसका चेहरा बन जाता है। अगर कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो उनका शरीर भी सुंदर होता है और स्वस्थ भी रहता है। वह कभी भी जल्दी बीमार नहीं होते, वह शरीर से भी निरोग रहते हैं और उनका शरीर भी सुंदर हो जाता है। इसलिए भगवान का भक्ति करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए कल्याणकारी और ज्ञान भरी बातें हैं जो मनुष्य को पग पग पर हर एक कदम पर जरूरत पड़ती है। सुख दुख जीवन का तो संगम ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस तरह सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी तरह नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए कभी भी सकारात्मक विचार रखना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोच रखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें। जो मनुष्य का कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य का पालन करे। पालन करना जरूरी है। अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रिया से बेहतर है। अगर आप बैठे रहेंगे या बैठे रहते हैं तो क्या मिलता है। इसलिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ न कुछ जो ही आपसे हो कर्म करना चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है और कर्म भी है। कार्य करने वाले व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। खाली बैठने से अच्छा है जो कर्म करे। वैसे भी अगर बैठे रहेंगे तो क्या मिलेगा। अगर कुछ न कुछ काम करेंगे, कुछ कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही। भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का 8वें अवतार हैं, जगत के पालनहार हैं। विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं। धनुर्धरों सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, जहाँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो और श्री कृष्ण हो नर और नारायण, वहाँ तो विजयी लक्ष्मी सभी कुछ विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 8वें अवतार पालनहार हैं और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। जहाँ होते हैं वहाँ निश्चित विजयी होना ही होना है। यह समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी भी नहीं रुकता। यदि आप बुरा समय है
यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एकता रुकती है। समय तो बस चलता ही रहता है। बुरे समय में समय बदलना जरूरी है। समय तो बदलता ही रहता है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय ही होगा। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, सभी श्रोतागण, मेरे दर्शक भैया प्रणाम। जब भी आप सभी डिमोटिवेट हो तो YouTube पर चले जाइएगा और YouTube पर RANJAN रंजन BHAKTI भक्ति टी अभी ये YouTube पर चैनल है, जाकर के लिखिएगा और एक वीडियो मात्र देख लीजिएगा। दिल को सुकून मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भगवान के मुख से ज्ञान भरी और कल्याणकारी बातों के साथ, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये हर एक कदम पर, पग पग पर, जितने हर मिनट मिनट पर, हर क्षण में भगवान के कहे हुए कल्याणकारी बातों की जरूरत पड़ती है। मनुष्य